statements of non-profit organizations. Now, as the name suggests, non-profit organizations यानी ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एम सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है. एम इज टू प्रोवाइड सर्विस. इसका मेन एम होता है सर्विस प्रोवाइडिंग एंड नॉट फॉर प्रॉफिट. सो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, या क्लब्स हो गया, टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा, ठीक है. इनका फिर जो अकाउंट्स का स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी का, फर्म का, सोल प्रोप्राइटरशिप का, किसी का भी बनता है, तो यही 3 हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं. उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट बनता है. लेकिन इसमें बिकॉज इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ये वाला जो हमारा अकाउंट है ये तो बनना ही नहीं है. फिर इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सेकेंड हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और फिर फाइनली बैलेंस शीट, ठीक है. What does the receipt and payment account depict? What does it show? It is basically the cash book. The column cash book बनता है, ये receipt and payment उसी का बिल्कुल उसी तरीके से बनता है. So it shows the cash transactions or the bank transactions, ठीक है. Income and expenditure account, this shows your surplus या deficit. यानी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें जो एक्सेस होता था उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते थे, या अगर लॉस होता था तो हम लोग कहते थे नेट लॉस. इसमें क्या हो जाएगा, आइदर इट इज सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है. एंड द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन.